नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपना YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने बताया था प्रश्नावली 10 का फर्स्ट से हम लोग सारे सवाल लगा रहे हैं। आप लोग पिछली वीडियो से जुड़ेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा, ठीक है। हम प्रश्नावली 10 का है जिसमें त्रिकोणमिति जो चैप्टर है 10 का फर्स्ट का सवाल हम लोग बता रहे थे। अब उसमें हमने 6 सवाल लगभग स्टार्टिंग के 6 सवाल बता दिए थे। अब 7वां सवाल हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपका यह सवाल स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि tan a बराबर 3/4, ठीक है, स्क्रीन पे इस प्रकार है। यदि tan a बराबर 3/4 तब दिखाइए कि sin a इंटू कॉस ए का मान कितना होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यदि tan a बराबर 3/4 तब दिखाइए कि sin a इंटू कॉस ए का मान कितना है। देख लेते हैं क्वेश्चन। tan थीटा या ए भी ले सकते हैं, इतना तब sin a इंटू कॉस ए का मान बताइए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कुछ करना नहीं है, जैसा हमने अभी पहले सवाल लगाया उससे भी इजी है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम लोग अभी तक यही से पढ़ते आए हैं। tan a, मान लीजिए tan a हमारा कितना दिया है 4/3। तो tan a बराबर हमें फार्मूला क्या पढ़ा है, लंब बटे आधार, ठीक है। अब त्रिभुज बनाते हैं, एक देखते हैं कौन सा लंब है कौन सा आधार। यही त्रिभुज हम लोग बार बार बनाते आ रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। आप इतना क्वेश्चन लगा लीजिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो सवाल में। आप एकदम ये सारे सवाल आपको एकदम रट जाएंगे, सिर्फ समझने की बारी है। आप सवाल देखते ही हल कर लोगे कौन सा कितना आंसर। बस फार्मूला याद रहना चाहिए आपका। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, जो फार्मूला 5-6 सवाल हैं। अब इसमें देखते हैं tan थीटा, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गई। अब इसमें देखते हैं ए बी, ठीक है। अब थीटा हमें साइन है सारा दिया है, पूछा है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, ये जस्ट ऊपर वाली कर्ण होता है, ठीक है। और जो बेस है आधार ये है, ठीक। अब हम फार्मूला क्या पढ़े थे, अब इसमें देखिए लंब बटे आधार है। लंब कितना है 4, आधार हमारा 3, कर्ण हमें नहीं पता है, कर्ण हमें नहीं पता है। यही तो अभी तक हम सवालों में पढ़ते आए हैं। कहीं लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण नहीं, कर्ण की वैल्यू नहीं पता है। कर्ण और आधार की वैल्यू पता है तो लंब की वैल्यू नहीं पता है, या फिर लंब और कर्ण की वैल्यू पता है तो आधार की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। यही चीज़ हम सवालों में सारे देखते आए। और इसमें भी वही प्रॉब्लम है, इसमें लंब और आधार का मान दिया है लेकिन कर्ण का मान नहीं दिया है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, याद करवाया था। क्या है फार्मूला, इसमें फार्मूला हम कौन सा यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है बहुत ही, इस सवाल को हल करने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग उसको याद कर लीजिए, ठीक। जब भी आप एंगल से रिलेटेड सवाल लगाएंगे, त्रिकोणमिति tan थीटा बराबर कितना दिया है, cot थीटा बराबर इतना दिया है, तो इतने का मान निकालिए कि sin है या cos है। तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के ही माध्यम से हम जो दो वैल्यू दी रहती है, चाहे कर्ण दिया है आधार दिया है, लंब नहीं दिया है तो लंब की मान निकालेंगे, या फिर आधार दिया है और लंब दिया है लेकिन कर्ण नहीं दिया है, तो हम फार्मूले से पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक। त्रिभुज आपको समझ नहीं आ रहा है, जहाँ से हम एंगल लेते हैं, जैसे ए एंगल है हमारा कोण है,
तो उसके सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है, और जस्ट उसके नीचे बेस जो आधार होता है सटा हुआ भुजा आधार होता है, और उसके जस्ट ऊपर जाने वाली भुजा या ये भी बोल सकते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। दो भुजाओं के वर्गों का योगफल कर्ण के इस वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फार्मूला हम लोग क्या क्या दिया है। लंब कर्ण हमें निकालना, लंब दिया है 4 का वर्ग प्लस आधार दिया है, आधार हमारा कितना है 3 का वर्ग दिया है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक 16 प्लस 9 के इक्वल टू 16 9 25। ये हमारा सवाल हो गया, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे 25 का, तो आ जाएगा 5। ये हमारा कर्ण का मान आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या है। कर्ण का मान तो हमें पता हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चाहे जो हमसे पूछे फटाफट हम सवाल आंसर दे देंगे। कर्ण हमें पता हो गया। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। साइन ए इंटू कॉस ए का मान पूछ रहा है। ठीक, अब इसमें सिंपली हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए बराबर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लंब बटे कर्ण इंटू कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, अब हम वैल्यू रख देंगे बस लंब बटे 4। लंब कितना है 4, कर्ण हमारा 5 है, इंटू आधार हमारा 3 है और कर्ण हमारा 5 है। ठीक, तो हमारा सिंपल इतना तो आप लोग गुणा जानते हैं, 4 3 12 हो गया और 5 5 इंटू 5 25 हो गया। ठीक, ये आंसर बहुत ही ईजी सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, सिर्फ नॉर्मली हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला याद रखेंगे। और हमें क्या दिया, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, सेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इतना हमें याद रखना पड़ेगा, बाकी इसमें और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, एकदम इजी सवाल होता है इस टाइप के। ठीक है, आपका आंसर इतना आ गया है। ठीक है, आपका फाइनल आंसर है 12/25। क्वेश्चन हमारा 7 नंबर था, प्रश्नावली 10 का 1। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम सवाल से रिलेटेड, और एकदम आसानी से आप लोग बस सवाल को रिवीजन करिए और थोड़ा फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज हो रहा है, कौन सा फार्मूला किसके इक्वल में होता है या बराबर होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा 8वां क्वेश्चन प्रश्नावली का 10 का 1 8वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखते हैं क्या बोल रहा है। साइन अल्फा बराबर 1/2, साइन अल्फा बराबर 1/2 है, तब 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा का मान बताइए। सवाल क्या है, साइन अल्फा बराबर 1/2 तब 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा का मान बताइए। ठीक है, देख लेते हैं सवाल। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 तब 3 sin अल्फा, ठीक 3 sin अल्फा 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा का मान बताइए। ठीक है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा का मान बताइए। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने थीटा पढ़ा था, ए पढ़ा था और भी पढ़ा था। अब इसमें अल्फा दे दिया है, नेक्स्ट कोण हमारा जो है अब अल्फा के रूप में दे दिया है। ठीक है, और भी कई एंगल होते हैं, फाई अल्फा थीटा ए। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं अल्फा क्या दिया है। पहले तो देख लेते हैं साइन अल्फा बराबर 1/2 मतलब लंब बटे
कर्ण, लंब की वैल्यू दी है और कर्ण की वैल्यू दी है हमें, ठीक है। त्रिभुज बना लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा दिया है तो हम अल्फा बीटा गामा से रिलेटेड तीनों त्रिभुजों की नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा बराबर आधार बटा बराबर इतना, ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, ठीक है। अल्फा और यहाँ कर्ण होता है तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 1 है, कर्ण हमारा 2 है। अब इसमें भी एक वैल्यू हमें नहीं पता, इस क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है, ठीक है। आधार हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यही सवाल, सारे सवाल में पाइथागोरस प्रमेय यूज हो रहा है, ठीक है। और इस प्रश्नावली में पाइथागोरस प्रमेय से ही रिलेटेड सारे सवाल आपको मिलेंगे और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। देख लेते हैं फिर से। जब भी सवाल लगाएं उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज है तो उसमें लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इससे सामने वाले को पता चल जाता है कि आपने कौन सा फार्मूला लगाया, किस विधि से आप सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देख लेते हैं अगला स्टेप क्या होगा आपका। कर्ण हमें दिया है, कर्ण हमारा दिया है 2, तो 2 का वर्ग कर देंगे इक्वल टू, लंब दिया है तो 1 का वर्ग कर देंगे, ठीक। और ए आधार हमें निकालना है, वो तो हमें पता ही नहीं है, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या करना है। सेम वही प्रोसेस है जैसा अभी हम लोग करते आए हैं। इसका वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 ही, प्लस आधार का स्क्वायर 1 हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। -1 आ जाएगा और माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग पता है हम लोग को। 4 में 3 1 गए 3 हो गया, ठीक। ये स्क्वायर, अब जब वर्ग हमारा इस साइड आएगा तो कर्ण ही हो जाएगी, इसका √3 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा ए की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा √3। अब पता होगी, अब हमसे कुछ भी सवाल पूछे, किसी भी टाइप का सवाल इससे रिलेटेड पूछे तो आप आसानी से बता देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, यही सवाल है हमारा 3 cos अल्फ़ा -4 cos क्यूब अल्फ़ा। ये एक फार्मूला भी है, cos 3 अल्फ़ा का फार्मूला होता है, लेकिन इसमें सिर्फ नॉर्मल इसका वैल्यू पूछा है तो हम लोग नॉर्मल इसमें सारे वैल्यू को रखेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक। देखते हैं क्या है, 3 है। और cos अल्फ़ा हमने क्या पढ़ा है, cos अल्फ़ा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक। आधार बटे कर्ण होता है तो आधार हमारा √3 है और कर्ण कितना है 2 आ गया, ठीक। आधार वैल्यू हमें पता नहीं था, हमने निकाल लिया, अब आसानी से रख देंगे। तो 3, ठीक, इंटू cos अल्फ़ा बराबर क्या निकाला हम लोगों ने √3/2 -4 cos क्यूब अल्फ़ा है, ठीक। तो cos अल्फ़ा बराबर हम लोगों ने रखा है √3/2 और क्यूब है मतलब घन है, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। अब इसको सिंपल हल करेंगे, ठीक। √3/2 माइनस, अब इसका क्यूब कर लेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 इंटू √3/8। 2 का वर्ग क्यूब निकालेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 8 हो जाएगा ना, 2 की घात 3 है तो 8 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा √3 देख लेते हैं, क्यूब है इसका, ठीक है। अब इसको 3 बार हम लोग गुणा कर लेते हैं। अगर हमें पता है तो हम तो जान रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे होगा। √3 का मान जो होता है हमारा 3 हो जाता है, एक और एक √ हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ। हमने इसके बारे में बताया था कैसे √3 इंटू √3 का मान 3 होता है। देख लेते हैं इसके बारे में भी क्या है। जैसे √3 आपका है, √3 है, ये तो 2 बार है इंटू में, तो हम लोग इसका क्या करेंगे √3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। और हम अभी बात कर रहे थे √3
मतलब अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये स्क्वायर हमारा पहले से है ही, तो अगर घात का घात में गुणा होता है, ठीक, तो 2/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 आएगा। तो इसीलिए हम लोग अंडर रूट 3 तो इन 3 हो गया, एक अंडर रूट हमारा प्लस में भी बचा ही है, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब देखो ये 3√3/2 माइनस 3√3/2 सेम है, तो ये हमारा कैंसिल होके 0 हो जाएगा। मतलब सेम वैल्यू, जैसे हम मान लीजिए 2 में 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, या x में x घटाएंगे तो 0 आएगा ना। सेम वैल्यू में सेम वैल्यू घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये हमारा फाइनल आंसर 0 हो गया, ठीक। ये आंसर हो गया आपका 0। अब देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया है, ठीक। 1/2 इक्वल टू लंब बटे कर्ण दिया है, ठीक है। लंब का मान 1 दिया है, कर्ण का 2, और आधार हमें नहीं पता था, ठीक। आधार निकालने के लिए हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, ठीक। इससे हमने आधार निकाल लिया, आधार अंडर रूट 3 आ गया। तो इसमें पूछे कॉस अल्फा दिया, तो कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार अंडर रूट 3 आया हमारा, और कर्ण हमें पहले से ही पता था 2। अब सारा जो जो वैल्यू हमें दिया था इसमें हमने रखा, और नॉर्मली सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है, cos थीटा बराबर 2/3, तब 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान बताइए। क्या सवाल है, फिर से देखते हैं एक बार। cos थीटा बराबर 2/3, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान बताइए, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। cos थीटा बराबर 2/3 है, तब अब यहाँ देख लेते हैं सवाल में, cos थीटा बराबर क्या है 2/3, ठीक है। तो 2/3 क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। हम लोग यही स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें 2 वैल्यू दिया है, लेकिन हमें तीसरा निकालना पड़ेगा, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। जो अभी तक जितने भी सवाल हम लोगों ने लगाए हैं सारे में पाइथागोरस प्रमेय का यूज हुआ है, ठीक है। इसके आगे क्या है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार है, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखते हैं इसमें सबसे पहले पाइथागोरस, अभी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है। 5 है, ठीक। अब cos थीटा बराबर क्या है इसमें, cos थीटा हमारा जो होता है, cos थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। 2/3 दिया है, ठीक है। अब इसमें 2 वैल्यू दी है, लेकिन हमें एक वैल्यू नहीं पता है, क्या है, लंब नहीं पता है। उसके लिए हम लोग त्रिभुज बना के पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं लंब कितना दिया है, कर्ण कितना हमारा दिया है, आधार कितना दिया हुआ है। लंब हमें पता, लंब तो हमें निकालना है, ठीक है। कर्ण कितना दिया है, 3 दिया है, आधार 2 दिया है, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना क्वेश्चन हो गया। और इसमें सारा जो जो हमें पता है उसको रख देंगे और जो नहीं पता है वो हमारा इसी फार्मूले से आ जाएगा। अब देख लेते हैं, कर्ण हमारा दिया 3 दिया, 3 का वर्ग कर दिए, ठीक है। लंब हमारा पूछा है, लंब हमें निकालना है, प्लस आधार कितना दिया, 2 का वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर प्लस इसका 4 कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, पश्चांतर करेंगे -4 लंब का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, √5 सॉरी अभी एक स्टेप और देख लेते हैं। लंब का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो √5 हो जाएगा, ठीक। ये लंब का मान हमें ये मिल गया, कितना होता है 5, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू हमें पता हो गई, लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सवाल में, बस अब सवाल हम लोग रखेंगे सारे वैल्यू और हल कर लेंगे, ठीक है। सवाल ये है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ वैल्यू रखेंगे, देख लेते हैं क्या क्या है। 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -9, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इस प्रकार है। अब देखते हैं इसमें sec थीटा बराबर क्या पढ़ा है हम लोगों ने, sec थीटा इक्वल टू कितना होता है, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक। cos थीटा के जस्ट अपोजिट होता है, कर्ण cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, कितना है 2 sec स्क्वायर थीटा, sec बराबर, ठीक है, कितना है पहले रख देते हैं, अब लोग आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर कर दिया प्लस 2, इसका लंब बटे आधार होता है, ठीक, इसका स्क्वायर कर दिया -9। अब वैल्यू रख देते हैं, कितना होता है, कितना कर्ण कितना दिया है 3, आधार कितना है दिया है 2, स्क्वायर कर दिया, ठीक, प्लस 2 इंटू लंब कितना दिया है √5 बाई आधार कितना दिया है 2, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक, -9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 इसका वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। हमने अभी बताया था कैसे, √5 या 3 का वर्ग कितना आएगा, ठीक है। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक, और ये 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, -9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4 से कट जाएगा, ये भी 2 दूनी 4 से कट जाएगा, ठीक है। कितना हो गया हमारा 9/2 प्लस 5/2 -9, ठीक है। अब इसका हमने भिन्न पढ़ा हुआ है, जब एलसीएम हर हमारा समान रहेगा ऊपर का जोड़ लेंगे, ठीक है। 9 5 14/2 -9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है, 14 -9 है, ठीक। अब इसको 2 9 18 हो जाएगा, 14 -18/2, ठीक है। 18 में से 14, अगर देखिए यहाँ 14 है, यहाँ -18 है, जब बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा आंसर आपका, ठीक है। तो यहाँ -4 आ गया, ठीक है, और /2 है ही, तो 2 से 2 में भाग देंगे, कितना चला जाएगा -2, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -2, ठीक है। इसी प्रकार है ये सवाल, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ईजी सवाल था, बस पाइथागोरस। हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे -2 जो है, आपको अच्छी तरह समझा दे एक बार। जब हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाते हैं, ठीक है, जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो उसका आंसर माइनस में आएगा। जैसे देख लेते हैं 14 - 18 है, ठीक है, 14 - 18 है, ठीक है। अब इसको मान लिया 18 कर दिए, प्लस 14 है, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ठीक है। जब वैल्यू हम घटाएंगे तो माइनस में आएगा, अगर यही प्लस में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ माइनस होता तो 18 में से 14 घट जाता, 4 आ जाता, लेकिन
जो माइनस चिन्ह हमारा -18 है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। जब भी हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाएंगे तो वैल्यू जो हमारा आता है माइनस में आता है। इसलिए 18 में से 14 गया या 14 में से 18 गया, -4 आ गया बटे 2, 2 का 4 में हम भाग दिए तो हमारा -2 आंसर आ गया। ये इसका राइट आंसर -2 आ गया। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। बस कॉस थीटा बराबर 2/3 दिया था, जो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, 2/3 दिया है। ठीक है, और इसमें एक वैल्यू हमें नहीं पता था, लंब नहीं पता था। लंब हमने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ज्ञात किया। ठीक है, लंब निकाल लिया। लंब के बाद फिर जो हमें क्वेश्चन पूछा था उसमें हमने रख दिया सारे वैल्यू को और सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बता रहे, एकदम नॉर्मल इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है स्क्रीन पर। त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है तथा ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तब साइन बी और टेन बी तथा कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है। ठीक है, कोण ए समकोण है। फिर उसमें दिया है ए बी बराबर दिया है 5 तथा ए सी बराबर 12। ए बी बराबर 5 तथा ए सी बराबर 12 दिया है। ठीक है, अब इसमें हमारा सवाल क्वेश्चन में पूछा क्या है, साइन बी कामा टेन बी तथा कॉस सी का मान। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार था। त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है। ठीक है, तथा ए बी बराबर 5 तथा ए सी बराबर 12 दिया है। ठीक, और साइन बी टेन बी तथा कॉस सी का मान ज्ञात करिए। अब देखते हैं त्रिभुज पहले हम लोग बना लेंगे जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हैं। ठीक, अब कोण ए समकोण है। कोण ए समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम जो एंगल हमारा यहाँ है 90 डिग्री कोण यहाँ लेंगे। ठीक, ए बी सी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पहले ए बी देख लेते हैं कितना दिया है। हाँ दोस्तों, हमने नेमिंग कर दिया है त्रिभुज की ए बी सी। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं दिया क्या है, ए बी हमारा दिया है जिसको हम लोग लंब बोलेंगे। ए बी दिया है 5। ठीक, ए बी दिया है 5 और बी सी ए सी दिया है हमारा, ए सी का वैल्यू दिया है 12। ठीक है, जिसे हम लोग आधार भी बोलते हैं। ठीक, इसे हाँ दोस्तों, देखते हैं सवाल हमारा इस प्रकार है। एक बात और, जो हमारा किताब में जो सवाल दिया है वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है, क्योंकि किताब में हमारा दिया आप लोग ध्यान देंगे, जो दिया है BC दिया है, BC बराबर दिया है 12। ठीक है, जो कि वो गलत है। ठीक है, ये गलत है। AC बराबर 12 होगा। अगर BC हम लेंगे त्रिभुज बनाने में दिक्कत होगी और वैल्यू भी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ, एक्चुअल जो वैल्यू उसमें होनी चाहिए AC बराबर 12 ना कि BC बराबर 12। ठीक है, आइए अब देखते हैं फिर से सवाल को क्या क्या है। AC हमारा 12 दिया है जो आधार है। ठीक, और AB लंब जो है हमारा 5 दिया है। ठीक है, अब अभी हमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता है। अब कर्ण हम निकालेंगे। ठीक है,
कण हमें निकालने के कौन सा फार्मूला हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग एक बात ध्यान दिए, इसमें सारे जो अभी तक सवाल बताए सारे में पाइथागोरस प्रमेय का यूज हुआ, क्योंकि दो भुजा की वैल्यू हमें पता रहती है, तीसरी की नहीं पता रहती। ठीक है, चाहे जो भी सवाल है तो उसमें हम तीसरी भुजा निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारा कितना निकालना ही है हमें, कर्ण। ठीक, लंब कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, प्लस आधार कितना दिया है 12 का वर्ग। ठीक है, अब इसका हम सॉल्व कर लेंगे, 5 25 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 12 144। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे 5 4 9 4 2 6 1 169 हो गया। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 169 का, तो हमारा आ जाएगा 13। ठीक है, के का मान हमें मिल गया, कितना आ गया 13। ठीक, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब चाहे जो वैल्यू पूछे हम आसानी से बता सकते हैं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, कोण तो दिया है, कोण ए समकोण है, लेकिन एंगल अलग अलग पूछ रहा है। कौन सी, कॉस सी पूछ रहा है, टेन भी पूछ रहा है, साइन भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा समझने वाली बात है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब हम साइन बी पूछ रहा है, अगर कॉस साइन सी पूछता तो सिंपली जितना वैल्यू हमें प्राप्त है साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ साइन भी पूछा है। ठीक है, साइन बी, तो एंगल हम इस तरफ से लेंगे, और हमने आपको बताया जब हम जिस भुजा से हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, तो अभी तक तो ये वाला लंब था, अब ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, ये वाली भुजा, अगर हम यहाँ से एंगल देखेंगे तो हमारा ये वाला भुजा रहेगा लंब, और जब जिस कोण से हम एंगल लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, अब लंब की जो वैल्यू है वो वैल्यू तो सेम रहेगी, लंब जो है चेंज हो गया। ठीक है, अभी तक लंब ये था, आधार ये था, लेकिन अब जब हम कोण यहाँ बी से लेंगे तो बी से जब कोण हम लिया तो लंब ये वाला हो जाएगा। ठीक, और आधार ये वाला हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कोण बी से टेन साइन बी और टेन बी की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन बी बराबर कितना है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो एंगल हम इस तरफ से ले रहे हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक, ये लंब यहाँ कितना दिया है 12 दिया है। ठीक, वैल्यू सेम रहेगी, बस लंब और आधार चेंज होएगा। वैल्यू सेम, जो 12 रहेगा, 5 रहेगा, सिर्फ हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो आधार और लंब चेंज होगा। बस जो लंब यहाँ था यहाँ आ गया और जो आधार था यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला, ओ साइन भी हो गया, लंब 12, कर्ण हमारा कितना आ गया 13। ठीक, ये पहले का हो गया। ठीक, ये साइन भी। ठीक, अब टेन भी देख लेते हैं, टेन भी इसी एंगल से पूछ रहा है, तो टेन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमें पता ही है, लंब अभी ये चेंज हो गया, लंब ये हो गया हमारा, तो लंब क्या है 12। ठीक, और आधार हमारा ये हो गया 5। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया हमारा लंब बटे आधार, तो 12 आ गया और आधार 5 आ गया। अब हम कॉस सी की बात करेंगे। ठीक है, यह दूसरा सवाल नंबर आंसर हो गया दूसरे का। कॉस सी बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे, सी पूछा यहाँ सी, तो हम लोग ये सारा मैटर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सी जो है, सी जितना दिया है उतना ही रहेगा नॉर्मली, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी के लिए जितना हम वैल्यू निकालें सेम टू सेम ऐसे रख देंगे। कॉस सी बोल रहा है तो कॉस सी बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार कितना है 12 है। ठीक, और कर्ण कितना है हमारा 13 है। ठीक, ये तीनों का आंसर हमें प्राप्त हो गया, साइन बी, टेन बी और कॉस सी, तीनों का आंसर हमें निकल गया। ठीक है, अब इसी के साथ
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के साथ जुड़ा और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके। खासकर ये क्लास 10 NCERT से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सारी क्वेश्चन को लगवा रहे हैं ताकि हमारे जो यूपी बोर्ड में बच्चे 10th की पढ़ाई करें उनको, ताकि किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। हम एक एक सवाल पूरा बता रहे हैं। अभी तक हमने 10 सवाल बताया है अभ्यास 10.1 का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।